आप सभी का CSN स्टडी में स्वागत है। तो क्लास 11 के स्टूडेंट मतलब क्लास 11 के उस स्टूडेंट को हम बोल रहे हैं जो प्रोमोट हो चुके हैं, यानी क्लास 12, जो मतलब अब आप लोग क्लास 12 हो गए हैं। तो देखिए आप लोग इस दौरान बहुत सारे कुछ किए, पढ़ाई लिखाई तो छोड़ दिए, बहुत सारे तो फ्री फायर खेले। तो चलिए अब फ्री फायर खेलना छोड़ दीजिए, अब पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो इसी के सिलसिले को देखते हुए हम लोग आज क्लास 12 के मैथ पढ़ेंगे इन्वर्स चैप्टर, जो कि आप लोगों के एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 2.1 है। एनसीईआरटी में इसको हम लोग एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे और एक एक बिंदु देखेंगे। देखिए हम एनसीईआरटी आज देखेंगे और इस तरह का कॉन्सेप्ट बताएंगे कि ना केवल आप एनसीईआरटी किताब बनाएंगे बल्कि इसी कॉन्सेप्ट से आप RS अग्रवाल उठा लीजिएगा, उससे भी मैथ बन जाएगा। RD शर्मा का बुक उठा लीजिएगा, उससे भी मैथ बन जाएगा। तो चलिए एकदम आराम से देखते हैं। इन्वर्स, जिसको हिंदी में बोला जाता है प्रतिलोम, एक्सरसाइज 2.1 में है एनसीईआरटी किताब में। सबसे पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। देखिए हम लोग क्लास 12 पढ़ रहे हैं, तो कुछ तो आप लोग 11 क्लास में पढ़े हैं, तो क्लास 12 का मैथ 11 से ही रिलेटेड है। जैसे हम लोग 11 में पढ़े हैं कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है। तो अब हम लोग अगर 90 डिग्री निकालेंगे कि 90 डिग्री का मान कितना होगा, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री यानी हम क्या करेंगे, 180 में 2 डिवाइड देंगे तब 90 डिग्री होगा। तो 180 का मान कितना, पाई, यानी पाई/2। अब हम निकालेंगे, मान लेते हैं 90 डिग्री में निकाल लिए। अब 90 डिग्री के बाद 60 डिग्री निकालते हैं, 60 डिग्री। तो 180 को 60 बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 से डिवाइड देंगे, तो यानी 180 डिवाइड 3 और 180 यानी पाई/3। अब हम निकालेंगे 60 डिग्री निकाल लिए। अब निकालेंगे हम 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो 45 को हम 180 को 45 बनाएंगे तो क्या करेंगे, 180 डिग्री डिवाइड बाई 4। तो 180 डिग्री यानी पाई/4। अब निकालेंगे 30 डिग्री का मान कि 30 डिग्री का मान कितना होगा। तो 180 को 30 बनाएंगे तो डिवाइड 6 करेंगे और 180 का मान कितना होता है, पाई/6। तो देखिए अब मतलब क्लास 10 तक तो हम लोग पढ़े थे कि 90 डिग्री का मान कितना होता है, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री। लेकिन क्लास 11 और 12 में इसमें हम लोग रेडियन में बात करेंगे। 180 डिग्री और पाई/2 यानी हम लोग जानेंगे कि 90 डिग्री हुआ, पाई/3 यानी 60 डिग्री हुआ, पाई/4 यानी 45 डिग्री हुआ, पाई/6 यानी 30 डिग्री हुआ। लेकिन कुल मिलाकर हम बात करेंगे तो क्या याद करना होगा कि 180 डिग्री बराबर पाई होता है। इसी से हम लोग सभी निकाल लेंगे, जैसे जिस तरह का हम लोग निकाले अभी। तो ये वाला कॉन्सेप्ट तो हो गया। उसके बाद और एक तो देखना है, मतलब इन्वर्स पढ़ने से पहले देखिए, तो आप लोग क्लास 10 में भी तो पढ़े हैं, 11 में भी कुछ पढ़े होंगे। देखिए मान, जैसे साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 45 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 90 का कितना होता है, उसी तरह कॉस का कितना होता है, उसी तरह टेन का कितना होता है। तो अब हम लोग 30 डिग्री नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 30 डिग्री को हम लोग बोलेंगे पाई/6, यानी साइन पाई/6 का मान 1/2, उसी तरह साइन पाई/4 का 1/√2, साइन पाई/3 यानी 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 90 डिग्री यानी पाई/2 का मान 1। उसी तरह कॉस का भी देखेंगे एक एक करके, कॉस का जो है, उसी तरह टेन का भी देखेंगे एक एक करके। उसके बाद होता है कि कॉसेक होता है, सेक होता है, कॉट होता है, आप लोगों का होता है। तो देखिए जैसे कि हम लोग जानते हैं कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है। अगर मान लेते हैं कि कॉसेक 30 डिग्री मान निकालने दे दिया, कॉसेक 30 डिग्री यानी पाई/6। तो साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। तो इसको उल्टा होता है, तो 1/2 का उल्टा क्या होगा, 2/1, और 2/1 को हम लोग 2 लिख सकते हैं। तो इसीलिए हम कॉसेक, सेक और कॉट को नहीं लिखे। तो ये सब कॉन्सेप्ट हो, तो ये सब हो गया। अब देखेंगे प्रतिलोम यानी इन्वर्स। प्रतिलोम यानी विपरीत होता है, आप लोग तो जानते हैं, सभी तो बचपन से पढ़ रहे। प्रतिलोम मतलब उल्टा, जैसे साइन को उल्टा हम कर देंगे तो क्या होगा, 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। तो 1/sin थीटा को हम अगर लाएंगे ऊपर तो घातांक का नियम तो जानते हैं ना, यहाँ पे प्लस मतलब कुछ नहीं, यानी यहाँ पर +1 है, तो ऊपर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी sin
-1 थीटा, इसी को इन्वर्स बोला जाता है, साइन इन्वर्स थीटा। उसी तरह हम अगर निकालेंगे 1/cos थीटा, तो 1/cos थीटा क्या होगा, यहाँ पर cos -1 थीटा, यानी इसको हम बोल सकते हैं cos इन्वर्स थीटा। अब उसके बाद हम निकालेंगे tan थीटा वाला, 1/tan थीटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा tan इन्वर्स थीटा। तो इस तरह करके मतलब इन्वर्स होता है, उसके बाद हो जाएगा कॉसेक हो जाएगा, सेक हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। उसके बाद जैसे मान लेते हैं हम साइन इन्वर्स थीटा बराबर y, साइन इन्वर्स थीटा इन्वर्स बराबर थीटा बराबर y, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, आगे अगर बनाएंगे तो 1/sin थीटा हो जाएगा, क्योंकि ऊपर -1 है तो नीचे +1 प्लस हो जाएगा बराबर y। इस तरह का होगा, नहीं तो इसको इस तरह भी, मतलब इस तरह कीजिए इसको, जैसे साइन इन्वर्स थीटा है तो थीटा को यहाँ पर रख देते हैं, यहाँ पर क्या बच जा रहा है, साइन पर पावर -1 है तो साइन नीचे आ जाएगा बराबर y, तो यहाँ पर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर नीचे गुना हो जाएगा, यानी साइन y। तो इसको हम लोग इस तरह करके चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर हम लेंगे कि cos इन्वर्स थीटा बराबर y, तो यहाँ मतलब इतना विस्तार से हम इसको समझाने के लिए दिखा दें, इतना विस्तार से लिखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, लिखने की जरूरत है कि यहाँ पर डायरेक्ट हो जाएगा थीटा बराबर, इधर लाएंगे तो cos y हो जाएगा यहाँ पर। उसी तरह अगर हम लेंगे कि tan इन्वर्स थीटा बराबर y, तो यहाँ पर y को रहने देंगे, थीटा को रहने देंगे यहाँ पर, और tan उधर चल जाएगा, यानी tan y हो जाएगा। तो यही आप लोगों को, यही आप कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं, फॉर्मूला बोल सकते हैं, जो बोल सकते हैं, मतलब इस तरह का चेंज होगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम प्रश्न शुरू करते हैं। तो चलिए अब प्रश्नों को हम लोग बनाते हैं। एक नंबर प्रश्न है आप लोगों का साइन इनवर्स -1/2। तो सबसे पहले इसको हम लोग मान लेंगे यहाँ पर कि हल माना साइन इनवर्स -1/2 बराबर हम लोग थीटा मान लेते हैं, बराबर थीटा। तो इधर हम अभी समझाए क्या होगा, -1/2 यहाँ पर हो जाएगा और इधर हो जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा। तो देखिए यहाँ पर साइन है तो यहाँ पर भी साइन ही लाएंगे, जो यहाँ पर रहेगा वही यहाँ पर लाएंगे। तो साइन थीटा, यहाँ पर क्या है -1/2, अच्छा माइनस को हम माइनस यहाँ पर दे देते हैं 1/2। साइन कितना का मान 1/2 होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2। तो लेकिन यहाँ पर हम लोग 30 डिग्री नहीं लिखेंगे, साइन π/6 लिखेंगे यहाँ पर। तो इसको लिखेंगे साइन π/6 बराबर साइन थीटा। तो यहाँ पर माइनस साइन π/6 को हम लोग यहाँ पर साइन साइन, और जो यहाँ पर है तो इसको -π/6 करेंगे बराबर साइन थीटा। तो यहाँ पर साइन साइन मतलब आपके मन में काट दीजिए, साइन साइन काट गया तो बचा क्या यहाँ पर -π/6, और यहाँ पर बचा थीटा, यानी थीटा बराबर हम लोगों का निकल गया थीटा बराबर -π/6। तो एक नंबर प्रश्न हो गया। अब दो नंबर प्रश्न, तो इसको बनाते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग मानेंगे, हल माना cos इनवर्स √3/2 बराबर थीटा मान लिए। तो उसी तरह होगा, यहाँ पर √3/2 हो जाएगा, √3/2 बराबर cos इनवर्स, यानी इधर आ जाएगा cos थीटा। तो देखिए यहाँ पर इधर cos है तो इधर ही cos के टर्म में ही लाना होगा। जैसे यहाँ पर साइन था तो इधर साइन के टर्म में लाए, तो √3/2 cos में किसका मान होता है, cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। इस सब आपको आप लोगों को याद करके रखना होगा। तो √3/2 यानी cos 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री यानी cos π/6, cos π/6 बराबर cos थीटा। तो यहाँ पर उसी तरह cos cos कट जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर π/6 बराबर थीटा, यानी थीटा बराबर आया हम लोगों का π/6। तो इसका दो नंबर का भी यहाँ पर आंसर आ गया, एक नंबर का भी आ गया। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग करते हैं।
चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों का 3 नंबर है, जो खुद से भी बन जाएगा। तो हम 4 नंबर से बनाते हैं। 4 नंबर वाला प्रश्न देखते हैं। नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, बना देंगे हम। तो यहाँ पर 4 नंबर बनाते हैं कि हल माना, इसको सबसे पहले मान लेंगे, माना tan इनवर्स √3 बराबर थीटा मान लेते हैं। तो यहाँ पर बच जाएगा √3 बराबर tan थीटा। तो यहाँ पर tan है, यहाँ पर भी tan लाना होगा। तो tan कितना डिग्री का मान √3 होता है? tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। और 60 डिग्री को हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं? जैसे 180 डिग्री बराबर पाई होता है। तो यानी पाई को 180 डिग्री को हम लोग 3 से डिवाइड देंगे तो 60 डिग्री होगा। तो यानी tan π/3 बराबर tan थीटा। तो यहाँ पर tan और tan कट जाएगा तो बचेगा क्या? π/3 बराबर थीटा, यानी थीटा बराबर हम लोग का π/3 आया। उसी तरह ये वाला भी बनाएंगे। यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न हल माना cos इनवर्स -1/2 बराबर थीटा मान लेते हैं। तो यहाँ पर -1/2 कॉस इधर चल जाएगा, यानी कॉस थीटा। तो यहाँ पर माइनस को लिख देते हैं। और कॉस कितना डिग्री का मान 1/2 होता है? कॉस 60 डिग्री का, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। 60 डिग्री यानी कॉस π/60 डिग्री यानी π/3, कॉस 60 डिग्री यानी π/3 बराबर कॉस थीटा। तो देखिए यहाँ पर माइनस कॉस π/3 है। तो इसको देखिए हम लोग एक फॉर्मूला देखते हैं, जो कि आप लोग 11 क्लास में भी पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े तो यहाँ पर देख लीजिए। जैसे साइन माइनस थीटा को हम लोग साइन थीटा बोल सकते हैं, साइन माइनस थीटा को साइन थीटा बोल सकते हैं, टेन माइनस थीटा को टेन थीटा बोल सकते हैं, माइनस टेन थीटा बोल, साइन माइनस थीटा को माइनस साइन थीटा बोल सकते हैं यहाँ पर, टेन माइनस थीटा को माइनस टेन थीटा बोल सकते हैं यहाँ पर। लेकिन कॉस माइनस थीटा को हम लोग माइनस कॉस थीटा नहीं बोल सकते हैं, इसको नहीं बोल सकते, यानी काट दिए इसको। साइन माइनस थीटा को माइनस साइन थीटा बोल सकते हैं, टेन माइनस थीटा को माइनस टेन थीटा बोल सकते हैं, कॉस माइनस थीटा को माइनस कॉस थीटा नहीं बोल सकते। इसको हम लोग इस तरह करके लिखेंगे, जैसे माइनस कॉस थीटा, मतलब माइनस कॉस थीटा को हम लोग इस तरह लिखेंगे, कॉस पाई माइनस थीटा। ये वाला सही है, मतलब राइट है। तो बाकी सब में वही होता है, लेकिन कॉस और सेक में अलग होता है। इसको पाई से घटाएंगे तब यहाँ पर माइनस कॉस थीटा आएगा। तो ये वाला देख लीजिएगा, ये वाला कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला जो बोल सकते हैं। तो यहाँ पर माइनस कॉस π/3 है, तो इसको क्या करेंगे, कॉस पाई से घटाएंगे थीटा को, कॉस पाई से थीटा को घटाएंगे। थीटा यहाँ पर कितना है, π/3। तो पाई माइनस π/3 बराबर कॉस थीटा। इसको अब आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर कॉस, यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो नीचे 3 बचेगा, 3 पाई माइनस पाई बराबर कॉस थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस 3 पाई माइनस पाई यानी 2 पाई डिवाइड 3 बराबर कॉस थीटा। तो कॉस कॉस कट गया अपने दिमाग में, तो बचा क्या, 2 π/3 बराबर थीटा, यानी थीटा बराबर हम लोग का आया 2 π/3। तो 4 नंबर और 5 नंबर प्रश्न हो गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 4 नंबर प्रश्न में हम लिए थे tan इनवर्स √3, लेकिन प्रश्न आप लोगों का है tan इनवर्स माइनस √3। अगर tan इनवर्स √3 रहेगा तो जो बना वो सही है, मतलब गलत नहीं है। हम लोग का मान आंसर कितना आया था, उसमें π/3 आया था, जो बनाया था वो सही था। लेकिन इसमें माइनस वाला है, अगर माइनस वाला में बनाएंगे तो आप लोग का आंसर आएगा इसमें -π/3। तो जहाँ पर मतलब प्लस था वहाँ पर क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो मतलब वो वाला सही है। अगर प्लस लेकर करेंगे तो π/3 और माइनस करके करेंगे यानी -π/3। तो चलिए अब इसके बाद प्रश्न करते हैं।